इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी यानी कि जैव पारिस्थितिकी तंत्र, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में, हर टीचिंग एग्जाम में थ्योरी देखने को मिलती है। इसको दिया गया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यूरी ब्रोनफिन-ब्रेनर के द्वारा 1979 में। तब इसे इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कहा जाता था, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत। इस थ्योरी को 1994 में रिवाइज किया गया और इसका नाम बायो इकोलॉजिकल थ्योरी रख दिया गया, यानी कि जैव पारिस्थितिकी तंत्र। इस सिद्धांत के अंदर, इस थ्योरी के अंदर पर्टिकुलर बताया गया है कि कोई भी जो बच्चा होता है, कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, उसकी सराउंडिंग में जो उसका एनवायरमेंट होता है वो 5 लेयर्स के अंदर बटा हुआ है। और ये जो लेयर्स है उस बच्चे के डेवलपमेंट पर किस तरीके से असर डालती है, ये इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर ब्रोनफिन-ब्रेनर के द्वारा बताया गया है। इन लेयर्स को आपको सेम सीक्वेंस में याद करना है। आपको याद करना है माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो। आप इसको ऐसे याद करेंगे शॉर्ट फॉर्म में MMEMC। ओके, स्टार्टिंग का होता है माइक्रो, क्योंकि कोई भी छोटी सूक्ष्म चीज को माइक्रो बोला जाता है, तो स्टार्टिंग माइक्रो से करेंगे। 2 M, देन E, देन N एंड लास्ट में हम C को करेंगे, क्रोनो सिस्टम को, क्योंकि वो टाइम से रिलेटेड होता है। सो माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो। सो ये याद करने का तरीका, आप इसको रट लो, क्योंकि आपसे सीरीज पूछ लेते हैं बहुत बारी, तो सीरीज आपको सेम तरीके से रखनी है। अब इनको एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये किस तरीके से असर डालते हैं। माइक्रो सिस्टम होता है, माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है कि बच्चा जो है उसके सराउंडिंग में जो भी चीज है जो डायरेक्टली, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बच्चे के ऊपर असर डाल रही है। जैसे बच्चे के सराउंडिंग में सबसे ज्यादा जो असर डालता है बच्चे के ऊपर वो कौन है? उसका फैमिली, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके पीयर्स हो गए, उसका नेबरहुड हो गया, उसकी सोसाइटी में वो बच्चा रह रहा है, वो स्कूल हो गया उसका, उसके रिलीजन हो गए। तो ये जितनी भी सारी चीजें वो माइक्रो सिस्टम में आती है। देन जो सेकंड नंबर का आता है वो है आपका मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं इंटरेक्शन की। किसके बीच में इंटरेक्शन की? जो हमने माइक्रो के अंदर बात करा है ना, उनकी आपस में इंटरेक्शन होता है मीजो के अंदर। जैसे भाई माइक्रो में हमने पढ़ा था कि पेरेंट्स आ रहे हैं और स्कूल आ रहा है, तो जब पीटीएम होती है तो पेरेंट्स डायरेक्टली जाकर के टीचर से मिलते हैं और उसका जो असर है वो बच्चे के ऊपर बाद में स्कूल के घर आने के बाद देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं एक्सो सिस्टम। यहां पर बच्चा डायरेक्टली उनसे रिलेट नहीं करता, लेकिन बच्चे के ऊपर उसका असर जो है वो इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। जैसे पेरेंट्स अगर वो जॉब करते हैं तो अगर बॉस से लड़ाई हुई तो बॉस उनको डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, बट बॉस पर नहीं चल रही है, तो घर आकर के बच्चे को पीट दिया या फिर धमका दिया। तो बच्चा डायरेक्टली बॉस से नहीं रिलेट कर रहा, लेकिन उसका असर तो घर तक आया ना। तो इनडायरेक्टली जब बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है तो वो एक्सो सिस्टम होता है। एंड द फोर्थ वन इज मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में सोशल और कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं। अगर बच्चा अमीर है, गरीब है, उसका कंडीशन, उसका रिलीजन, कस्टम, लॉज, वैल्यूज, अगर आपको ये शब्द दिखाई दे जाए तो वो किसमें बात करते हैं? हम मैक्रो सिस्टम के अंदर बात करते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट इज क्रोनो सिस्टम। थ्रू आउट द लाइफ बच्चे के अंदर क्या कोई ऐसी घटना बच्चे के जीवन में घटित हुई है, जैसे मान लो पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। अब डिवोर्स होने के बाद पूरी थ्रू आउट द लाइफ बच्चे के ऊपर कितना उस चीज का गहरा असर पड़ेगा। तो टाइम से रिलेटेड अगर किसी बदलाव की बात की जाए, किसी भी